सतपुर के राजा रुद्र प्रताप अपने साहस, युद्ध कौशल और रणनीति के लिए पूरे उत्तर भारत में प्रसिद्ध थे। उन्होंने कई दुश्मनों को हराया, राज्य का विस्तार किया और किले को अभेद्य बनवाया। लेकिन उनके जीवन में जो सबसे मजबूत दीवार थी, वह थी अकेलापन। महल में शान और शौकत थी, लेकिन राजा की आत्मा जैसे धीरे धीरे खोखली होती जा रही थी। दिन में वे युद्ध की योजना बनाते, पर रातें खामोशी में डूब जाती। उनकी रानी सुरवती को लोग देवी का रूप मानते थे, सुंदर, सहनशील और तेजस्वी। पहले राजा और रानी के बीच गहरा प्रेम था, लेकिन अब जैसे कुछ बदल गया था। राजा अक्सर देर रात तक महल से बाहर रहते और लौटते समय सीधे अपने कक्ष में चले जाते। रानी ने महसूस किया कि उनके बीच की बातचीत अब केवल औपचारिक रह गई थी। उनकी आत्मा जैसे उसे चेतावनी दे रही थी कि कुछ ठीक नहीं है। एक शाम जब महल के बाग में फूलों की महक बिखरी थी और आकाश के रंग लालिमा में घुलते जा रहे थे, रानी सुरवती अपनी दासी विशाखा के साथ बैठी थी। रानी ने धीरे से पूछा, विशाखा, क्या तुमने हाल ही में राजा को किसी नई स्त्री के साथ देखा है? विशाखा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, महारानी, मैंने उन्हें कुछ बार एक युवती के साथ देखा है। वह नई आई है, नाम है शशिबाला। कहती है कि वह शरणार्थी है, लेकिन उसके हाव भाव किसी राजकुमारी से कम नहीं लगते। रानी का चेहरा पीला पड़ गया, उसकी उंगलियां आपस में उलझने लगी। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात वह चुपचाप अपने कक्ष से बाहर निकली। महल के एक कोने में एक कक्ष था, जहां सुनहरे पर्दे लगे हुए थे। वहां से वीणा की मधुर धुन सुनाई दे रही थी। रानी धीरे से दरवाजे के पास पहुंची। अंदर राजा और शशिबाला बैठे थे। राजा के चेहरे पर वह मुस्कान थी जो रानी ने बहुत समय से नहीं देखी थी। वह दृश्य रानी के दिल में तीर की तरह चुभ गया। वह बिना कुछ बोले लौट आई, लेकिन यह केवल विश्वासघात नहीं था। बात इससे कहीं ज्यादा गंभीर थी। कुछ रातों बाद विशाखा ने देखा कि शशिबाला अकेली महल के पुराने तहखाने की ओर जा रही है। वह चुपचाप